प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के लिए कुछ शानदार व्यापार सौदे करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी से मानवता को लाभ होगा। हम समान ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे मिलने का मतलब है 1 और 1 11। जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को पार्लियामेंट में पेश कर दी गई, जिसे लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट पर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को हटा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की ये रिपोर्ट फर्जी है। संसद में जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई तो विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। ओपोजिशन पार्टीज ने कहा कि वो जेपीसी की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। मणिपुर में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया। गृह मंत्रालय की ओर से इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले 9 फरवरी को राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा उन्होंने राज्य में चली आ रही जातीय हिंसा के करीब 2 साल बाद दिया था। वहीं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी तब राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया। फसलों की एमएसपी पर कानून गारंटी समेत कई मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज बैठक होगी। ये बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में शाम करीब 6:30 बजे होगी। केंद्र सरकार के साथ इस मीटिंग में किसानों का 28 संसदीय डेलीगेशन शामिल होगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी बैठक में शामिल होंगे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब तक कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है।